हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं आज निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 में क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक की ओपनिंग कहाँ हो सकती है, प्री ओपनिंग कहाँ हो सकती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चलना पड़ेगा कहाँ, ग्लोबल इंडेक्स में। ग्लोबल इंडेक्स में हम देखें तो गिफ्ट निफ्टी जो है 42,045 के करीब क्या कर रही है, ट्रेड कर रही है। 22,045 के करीब क्या कर रही है, ट्रेड कर रही है गिफ्ट निफ्टी। तो यदि हम अपने निफ्टी 50 के फ्यूचर से कंपेयर करें तो हमारा फ्यूचर जो है 22,088 पे खड़ा है। ऑलमोस्ट 40 से 45 पॉइंट जो है हम कहाँ खुलने वाले हैं, गैप डाउन आने वाले हैं। मार्केट जो है खुलने वाली है आज 40 से 45 पॉइंट गैप डाउन खुलने वाली है निफ्टी 50 के अकॉर्डिंग। तब हम कैसे प्ले कर सकते हैं स्क्रीन को, इंट्राडे के बेस पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो जरा समझना, आज मार्केट जो है 21,960 से लेके 22,000 के बीच में कहीं खुलेगी, इस राउंड में कहीं खुलेगी। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ खुलने के बाद हमारा अप्रोच क्या हो सकता है। यदि हम ऑप्शन चैन देखें तो निफ्टी 50 के ऑप्शन चैन के अकॉर्डिंग 22,000 पे बहुत ही ज़्यादा पुट राइटिंग की गई है। इसका मतलब कि 22,000 एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट का काम कर सकता है। बात समझ में आ रही है। और रजिस्टेंस की बात कर लिया जाए तो 22,100 और 22,200 दो ऐसे पॉइंट है जो काफ़ी बड़े रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। अब आते हैं चार्ट पे और बात करते हैं इसके बारे में। देखो 22,000 पे क्या है, बहुत ज़्यादा जो है पुट राइटिंग की गई है, सपोर्ट का काम किया जा सकता है मार्केट के द्वारा। यहाँ पे 21,960 से 22,000 के बीच में मार्केट खुल रही है। तो ध्यान रखना, यदि 21,980 से 22,020 तक, 22,020 तक 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, ये जो हाई दिख रहा है ये इस मार्केट यहाँ कहीं खुलेगी और यहाँ से खुलने के बाद दो तीन सिनेरियो हो सकता है। यदि मार्केट यहाँ से खुलने के बाद ऊपर जाती है और ऊपर जाने के बाद यदि इस रेजिस्टेंस लाइन के पास, देखो ये रेजिस्टेंस लाइन भी वैलिड है, 1 टाइम 2 टाइम और 3 टाइम टच हो चुकी है, ठीक है। तो यदि गैप डाउन से इसका ब्रेकआउट होता है तो इससे बेटर हो ही नहीं सकता है। यदि मार्केट यहाँ कहीं खुलती है 960 से 21,960 से लेकर 21,980 के बीच में, और मार्केट यहाँ से ओपनिंग होने के बाद, इस एरिया से कहीं से भी ओपनिंग होने के बाद मार्केट यहाँ जाती है और इस एरिया में कहीं भी, इस एरिया में या तो इस रेजिस्टेंस लाइन पे रेजिस्टेंस ले ले या इस एरिया में कहीं भी यदि बेयरिश सिग्नल दिखाता है तो हम एक शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे। वो कहाँ तक, 21,920 तक। यहाँ पे यदि बेयरिश सिग्नल दिखता है तब। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे बेयरिश सिग्नल दिखने का मतलब ये हो गया कि 22,000 पे जो पुट राइटिंग है वो कहीं ना कहीं अब फेल हो रहा है। वो सपोर्ट क्या होने वाला है, अब फेल होने वाला है। बात समझ में आ रही है ना। तो यदि इस तरह का कोई बेयरिश सिग्नल दिखाता है, उसको क्रॉस करता है, थोड़ा सा रिस्की है यहाँ पे, क्योंकि 22,000 इतनी आसानी से नहीं टूटने वाला है जिस हिसाब से वहाँ पे पुट राइटिंग की गई है, लेकिन थोड़ा सा रिस्की है। स्टॉप लॉस जो भी यदि यहाँ पे बेयरिश इनगल्फिंग बन जाती है तो ऊपर नीचे एंट्री हो जाएगी, ऊपर स्टॉप लॉस, और यहाँ के लिए हम यहाँ तक के लिए वेट कर सकते हैं। मार्केट की ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक सिनेरियो ये बन सकता है। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, दूसरा सिनेरियो हो सकता है मार्केट यहाँ ऑन हो और यहाँ ऑन होने के बाद गिरती चली जाए, गिरती चली जाए। तो इस कंडीशन में हमें ट्रेड प्लान नहीं करना है। इस कंडीशन में हमें इंतजार करना है कि मार्केट यहाँ ऑन हो रही है। मार्केट कब, इस 75 मिनट के डिमांड जोन पे आए। इस डिमांड जोन पे जब मार्केट आएगी तब हम क्या करेंगे, यहाँ से यदि एक सिनेरियो हो सकता है मार्केट यहाँ से आए और फॉल होती चली जाए, होती चली जाए, और यहाँ पे यदि कोई बुलिश सिग्नल दिखाए, बुल इनगल्फिंग दिखाए, तब हम यहाँ तक के लिए क्या कर सकते हैं, ये स्विंग पकड़ सकते हैं लॉन्ग ट्रेड में। बात समझ में आ रही है ना। एक सिनेरियो ये हो सकता है। और क्या हो सकता है, एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ ऑन हो और ऐसे चलती चली जाए, ऐसे चलती चली जाए, यहाँ कोई बेरिश सिग्नल ना दिखाए, तो कोई दिक्कत नहीं, हम ट्रेड ही नहीं लेंगे, छोड़ देंगे ट्रेड को। इस सप्लाई जोन से हम ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि देखो 1 टाइम टेस्टेड हो चुका है, ये ऑलरेडी 2 टाइम 3 टाइम कई बार टेस्टेड हो चुका है। तो इस जोन को टूटने की संभावना ज़्यादा है।
जब कोई जोन कई बार टूट चुका होता है तो कई बार टेस्टेड हो चुका होता है तो उसके टूटने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ कोई हम शॉर्ट ट्रेड प्लान नहीं करेंगे इस एरिया में कहीं भी। फिर हम शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे इस सप्लाई जोन पे। ये 22,200 का जो रेजिस्टेंस है ये बहुत ही मजबूत है, ठीक है। तो यहाँ से एक पुल बैक का इंतजार करेंगे कि मार्केट यहाँ जाए, कोई बेरिश सिग्नल दिखाए, उसके बाद यहाँ से ये आए, तो इस स्विंग को पकड़ने की कोशिश करेंगे। बात समझ में आ रही है ना। तो इस तरीके से 3-4 सिनेरियो हो सकते हैं निफ्टी 50 में और उसको हम प्ले कर सकते हैं। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ 1 बार में। मार्केट यहाँ ऑन हो रही है, यहाँ जाने के बाद यदि इस एरिया में 22,000 सेफ तो जब होता ना, जब इसी एरिया में आने के बाद 22,000 के नीचे 21,980 के करीब में ही बेयरिश सिग्नल यहाँ दिख जाए, यहाँ जाए ही ना, तो ये कंफर्मेशन है कि 22,000 वाले क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं। बात समझ में आ रही है। 22,000 से नीचे ही बेयरिश इंगल्फिंग बन जाए तो यहाँ से यहाँ तक का स्विंग, ये क्यों सपोर्ट है, क्योंकि ये यहाँ पे 21,900 पे जो है बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग की गई है, तो 21,920 एक्सटेंशन माना जाता है, या 21,880 ये 40 पॉइंट का एक्सटेंशन है जहाँ पे मार्केट आके सपोर्ट ले सकती है। अदरवाइज ये भी ब्रेक किया तो यहाँ पे मार्केट आके सपोर्ट ले सकती है। बात समझ में आ रही है ना। तो इस तरीके से आप इसको प्ले करेंगे निफ्टी 50 को। यहाँ से कैसे कैसे करना है, 3 सिनेरियो है। यहाँ ऑन होने के बाद यहाँ बेयरिश सिग्नल दिखाए तो नीचे की तरफ, यहाँ से मार्केट फॉल होती चली जाए, यहाँ बुल सिग्नल दिखाए तब, या मार्केट यहाँ से ऊपर चलती चली जाए और यहाँ पे आके कोई बेयरिश सिग्नल दिखाए तब। इसके अलावा और कुछ मार्केट में दिखेगा, प्ले नहीं करना है अकॉर्डिंग टू टेक्निकल चार्ट। अदरवाइज आप फ्री हो, जो चाहे वो कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक में क्या हो सकता है। निफ्टी 50 के अलावा निफ्टी बैंक में काफ़ी अच्छा जो है क्या है, व्यू है। वहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला था, यहाँ बिल्कुल क्लियर व्यू है, क्योंकि देखो ये जो डिमांड जोन है ये भी बिल्कुल फ्रेश डिमांड जोन है। 75 मिनट का डिमांड जोन देखोगे, ये डिमांड जोन जो है ये बिल्कुल फ्रेश है। तो यदि ये मार्केट 70-80 पॉइंट गैप डाउन खुल सकती है, इस एरिया में कहीं खुल सकती है। तो इस एरिया में जब मार्केट खुलेगी तो इसके लिए सबसे बेहतरीन होगा मार्केट यहाँ खुले और फॉल होने के बाद यहाँ कोई बुल सिग्नल दिखाए, तो यहाँ तक के लिए हम क्या कर सकेंगे, इस स्विंग को पकड़ सकते हैं। सबसे बेहतरीन ट्रेड होगा, ये सेफ ट्रेड होगा। या ऐसा नहीं होता है, मार्केट यहाँ ऑन होती है, ऑन होने के बाद मार्केट यहाँ ऑन होने के बाद ऊपर जाती है, तो यहाँ जाने के बाद कोई बेयरिश सिग्नल दिखाए, एक्सटेंशन इसका कहाँ तक हो सकता है, 21,980 तक यहाँ तक। इस एरिया में कहीं भी बेयरिश इंगल्फिंग दिखाए तो ये बेस्ट ट्रेड होगा। कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए, ये जो स्विंग होगा। बाकी यहाँ से ये जाएगी ऊपर, इसको हम कैच नहीं करेंगे, यहाँ से ये फॉल होगी, इसको हम कैच नहीं करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि मार्केट यहाँ से फॉल हो रही है तो ये डिमांड जोन है, यहाँ आने के बाद कभी भी ये ऊपर जा सकती है। और यहाँ से मार्केट यदि ऊपर जा रही है, ऐसे ऊपर जा रही है, तो इस एरिया को देखो जरा, प्राइस एक्शन को यदि रीड करोगे आप, तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अभी भी इसका सेंटिमेंट निगेटिव है। कैसे, देखो जरा, ये पॉइंट हो गया, दिखा रहा हूं मैं आपको, जस्ट वेट। ये देखो, जब भी हम कंसीडर करते हैं ना, क्या ट्रेंड कंसीडर करते हैं, तो 4 पिविट को हम कंसीडर करते हैं। पिविट क्या होता है, जहां से मार्केट घूमी होती है। जैसे मार्केट यहां से ऊपर गई, यहां से घूम के फिर नीचे आ गई, तो 1, 2, 3 एंड 4 पिविट देख रहे हो ना। तो ये हो गया हमारा, ये क्या है, ये लो हो गया, ये हाई हो गया। इस हाई से ये हाई कहाँ है, डाउन है, हायर लो बना हुआ है। और इस लो के ये लो जो है ऑलमोस्ट इक्वल है। तो इस तरह कंडीशन में ये पूरा का पूरा क्या कहा जाएगा, साइडवेज मार्केट कहा जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। और इस कंडीशन में साइडवेज जब कहा जाएगा, साइडवेज और निगेटिव कंसीडर बोला जाएगा इसको, साइडवेज और निगेटिव, ठीक है, ये कंसीडर किया जाएगा। यदि यहाँ पे हम लॉन्ग ट्रेड प्लान कब करेंगे, जब तक ये 75 मिनट का सप्लाई जोन टूटता नहीं है। ये टूटने के बाद फिर यहाँ पे सप्लाई जोन आ जाएगा, तो मोस्टली आगे इसको रुकावट ही है। तो जब तक ये ब्रेक नहीं होता है तब तक आप फ्रेश मतलब इंट्राडे की बात कर रहा हूँ मैं, फ्रेश आप ट्रेड नहीं ले सकते हो लॉन्ग साइड में।
बात समझ में आ रही है ना। लॉन्ग साइड में मार्केट यहाँ फॉलो, यहाँ से ऊपर की तरफ जाए तो ये बेटर ट्रेड होगा। तो इस तरीके से 2-3 अप्रोच है किसमें, निफ्टी बैंक में। यहाँ से मार्केट यहाँ जाए तो यहाँ से शॉर्ट ट्रेड, यहाँ से यहाँ जाए तो यहाँ से लॉन्ग ट्रेड। इस तरीके से हम निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 को प्ले कर सकते हैं। अपने रिस्क और रिवॉर्ड के हिसाब से आप निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 को प्ले करें, ठीक है। यदि ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।